बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अमान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक इंतहाई अहम कार्रवाई से आगाह करूंगा, जिसमें महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पेशावर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए उलमा कराम, अहले तशी, सिख बरदरी और मसीही अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस अहम ग्रोह को बेनकाब कर दिया। इस ग्रोह का मास्टरमाइंड 25 जून 2023 को पेशावर के इलाके टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। इस अहम कार्रवाई से मुतल्लिक एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास और CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मज़ीद तफसीलात से आगाह किया। उनका क्या कहना था, तो आइए देखते हैं। ये जो गैंग ये वाली टारगेट किलिंग्स कर रहा था, ये अब पता चला है कि ये दाइश का ग्रुप है जो कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आके सेटल होने की कोशिश की और सेटल होने के बाद उन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। ये अब आपको सबको मालूम ही है, मार्च से ये सिलसिला शुरू है और 26 जून तक ये सिलसिला चला है और इसमें तकरीबन जो है 9 वारदातें हुई हैं। इनमें 4 जो सुन्नी उलमा कराम हैं वो टारगेट हुए, सिख बिरादरी के 3 लोग हुए, मसीही बिरादरी के 2 हुए, एक अहले तशी भी हुए। इन तमाम वारदातों में एक ही पिस्टल यूज़ हो रहा था ना, 30 बोर, और FSL की रिपोर्ट्स भी साथ साथ जो है हमें ये बता रही थी कि वो मैच कर रही हैं। चूँकि हम सब लोग बड़े अलर्ट थे तो 26 जून को इस किलर का एनकाउंटर हुआ अबाबील फोर्स से और ये फिर मारा गया। वहाँ से इसको जब बैक ट्रैक किया तो जो मारा गया दहशतगर्द, ही वॉज़ द वन जिसको हम कह रहे थे कि वो सिंगल हैंडेडली 2 वारदातों में था और फिर बाकी वारदातों में उसके 2 साथी कहीं हैं तो कहीं 3 साथी हैं। तो वो उसको बैक ट्रैक किया। BRT के CCTV फुटेजेस से भी उसको देखा, उसके जो मोबाइल फ़ोन थे उनका भी एनालिसिस हुआ, इसके रिश्तेदारों को भी देखा गया। तो अल्टीमेटली जो है ये मारा गया। जब हम रिश्तेदारों तक जाते हैं तो हमने इसके ससुर को पकड़ लिया जिसका नाम अमीनुल्लाह है। अब अमीनुल्लाह के ज़रिए फिर आगे सारी कहानी खुल गई है। दिस इज़ अ गैंग विच इज़ ऑपरेटिंग, और इसके बाकी मेंबर जो हैं अभी उनके नाम पते तो हमें मालूम हो गए, वो कहीं ना कहीं हमारी विजिबिलिटी में भी आ गए हैं और उनको हम ज़रूर पकड़ लेंगे। जब इसके ससुर को पकड़ लिया तो ये कंफर्म हो गया, उसने भी इसको कंफर्म कर दिया कि इसका नाम ज़फ़र है। लेकिन ये सिर्फ ज़फ़र के नाम से नहीं चल रहा है, ये 3-4 नामों से चल रहा है अपने उसमें दाइश के नेटवर्क में। फ़ुआद भी चल रहा है और शायद एक और नाम भी उसका चल रहा है, अब्दुल्ला भी चल रहा है। तो ही इज़ गॉट डिफरेंट नेम्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको कोई शनाख्त तो करे कि ये हमारा है, तो वो उसके ससुर ने अमीनुल्लाह ने शनाख्त कर लिया है। इस सारी इन्वेस्टिगेशन में रशीद गढ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया पॉपअप हुआ, दीर कॉलोनी हुआ, ये 2 एरियाज़ तो बहुत हुए। और आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ये डॉट से डॉट मिलाते हुए एक से एक, दूसरे से तीसरे से चौथे तक, एक बंदे तक पहुंचने के लिए कोई 10 बंदों को हमने टच किया है। तो ये सारे रशीद गढ़ी के थे और दीर कॉलोनी के थे। जो एक बात आप कर रहे हैं वो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश आप लोगों से भी है। हमारी सोसाइटी जो है वो नेबरहुड वॉच का कंसेप्ट एक है, कोई एक कलेक्टिविज़म है, कोई एक दूसरे पर नज़र है, उससे हम बिल्कुल ही पैदल हो गए। अब ये ज़फ़र जो मारा गया है वो आखिर किसी जिस घर में रह रहा था उसके कोई नेबर्स भी हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस घर जहाँ पर ज़फ़र का घर ट्रेस हुआ है, हमारे बंदे उस गली में 2-3 दफ़ा गए और ये SSP साहब बैठे हुए मुझे बता रहे थे कि वो 2 गलियों तक पहुँच के स्टकअप हो जाते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लोगों को, हम उनको वीडियोस दिखा रहे हैं, यार इस बंदे को किसी ने कभी देखा है? ये बंदा रेडी लगाता रहा है, छोले की भी, नान की भी, गुब्बारों की भी, ये ओपनली रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या सोसाइटी का भी कोई फ़र्ज़ है कि नहीं है? एक रेडी लगाने वाला बंदा जो 24 घंटों में से कोई 10 घंटे पब्लिक के सामने रहता है, उसकी तस्वीरें हमारे बंदे लिए फिर रहे हैं और कई दिन लिए फिर रहे हैं, एंड नोबडी इज़ कमिंग अप विद एनी इन्फॉर्मेशन। ये भी बड़ी ज़्यादती वाली बात है।
यूं तो पेशावर में हालिया टारगेट किलिंग वारदातों में मुलविस बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह को बेनकाब कर दिया गया है, लेकिन इस गिरोह के गिरफ्तार होने के बाद क्या पेशावर में अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। देखते रहिए आज डिजिटल।